स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग एक व्यूअर रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन और एनएफसी के बारे में बात करते हैं। तो समझते हैं। तो समझिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी ये एनएफसी लोगो जो आपके बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, स्पीकर्स, हेडफोन्स ये सब में देखने को मिलता है, ये है क्या? कौन तिगड़म है? तो इसे सिंपल, इसके नाम में ही है बहुत सारी चीज़ें। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि नज़दीक पे काम करेगा, दूर से नहीं काम करेगा, या मोबाइल टावर नहीं है, बहुत नज़दीक। मतलब आपका ब्लूटूथ का रेंज आपको छोटा लगता है, एनएफसी कुछ सेंटीमीटर में काम करता है, और इसका प्रोग्राम ऐसा बनाया जाता है कि ऑलमोस्ट आप छू रहे हो उसको तभी ये काम करेगा। और ये बैटरी लेस होता है, तार आपको नहीं लगाना है, बैटरी भी नहीं देना है, यानी कि जो आपका रिसीवर होगा, जो टैग होगा, उसमें बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी कैपेसिटी, यानी ये जो टैग्स बन रहे हैं, ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है, ये काफ़ी छोटा होता है, मेगाबाइट में भी नहीं जाता है। और इसको पेमेंट की इंडस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिया जाता है। आजकल काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स में और डेबिट कार्ड्स में आने लगते हैं। तो यही है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है क्यों? आप ये समझिए कि इसका एक पुराना भाई यानी छोटा भाई हम लोग काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं RFID, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, आपके कपड़ों की दुकान में मिल जाता है, मतलब सारे मॉल सब तो इसी के बेसिस पे चल पा रहे हैं। तो RFID काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं। RFID का मेन लॉजिक क्या है? एक बड़ा सा एंटीना रहेगा, एंटीना रेडियो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उससे कैपेसिटर चार्ज करेगा, उससे आउटपुट सिग्नल भेजेगा। आउटपुट सिग्नल बहुत कमज़ोर होगा, और ये पूरा सर्किट मतलब जो स्कैन कर रहा है, स्कैनर ही उसको एनर्जी देगा, यानी इसमें बैटरी नहीं लगेगी। तो RFID ऐसे ही करके चला, इसीलिए आप जब मतलब इतने बड़े बड़े ट्रांसमीटर रहते हैं, आप गुजरते हैं, उससे पी पी करके चलाने लगता है, अगर वो टैग को हटाया नहीं गया हो तो। या कुछ कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि वो टैग को बस टैग अपना डेटा डालता है, कुछ कुछ में रहेगा कि मतलब जो शॉप है वो ये कर देंगे कि ये डेटा क्लियर हो चुका है, वो टैग हटाते नहीं। कई बार ऐसा किया जाता है ताकि लोग मतलब टैग को तोड़ने फोड़ने लगेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो RFID के साथ ये हो जाता है। लेकिन RFID बनाया गया था 1990s की टेक्नोलॉजी, ये पूरा शॉपिंग मॉल्स को सक्सेसफुल कर डाला। लेकिन ये वन वे है, यानी कि डेटा सिर्फ एक तरफ जाता है, टैग से रिसीवर की तरफ। मतलब वापस कुछ आता नहीं है, ये वन वे है। तो इसी को हम लोग सुधारे, टू वे बना दिए, ताकि मतलब आपका मोबाइल बात कर सके टैग से, और टैग उसको भी बता सके। और कई बार दो मोबाइल को अगर बात करना है तो टू वे होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये किया गया। लेकिन मैंने आपको बताया था, इसका लॉजिक, प्रोटोकॉल, हर चीज़ बनाया गया छोटा डेटा बिट्स को भेजने के लिए। मतलब वो गीगाबाइट में डेटा इधर से उधर नहीं करेगा। लेकिन ये इतना है कि हैंडशेक कर देगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो ब्लूटूथ आजकल हम लोग करते हैं, ब्लूटूथ में पहले क्या है, डिवाइस को देखो, फिर उसका पेयरिंग कोड को देखो, बहुत सारा तिगड़म उगड़म रहता है। तो ये डेटा तो बहुत छोटा है ना, मतलब कि आईडी और उसका पेयरिंग कोड, ये डेटा तो बहुत छोटा है, ये 1 किलोबाइट भी नहीं खाएगा। तो ये डेटा आपके एनएफसी टैग में डाला जाता है। जैसे आप हेडफ़ोन लेते हैं, हेडफ़ोन में एनएफसी टैग रहता है, उसमें रहता क्या है? वो यही, ये हैंडशेक डेटा रहता है, ताकि आपका फ़ोन जैसे ही उसको टैप करेगा, आराम से वो हैंडशेक कर लेगा। काम ब्लूटूथ पे ही हो रहा है, एनएफसी बस समझिए उसको हैंडशेक करना आसान करता है, मतलब आपको बैठ के टाइप उप ना करना पड़े, ये कर देता है। और टैग्स जो हम लोग बनाए, RFID मतलब समझिए कमर्शियल इक्विपमेंट के तौर पे देखा जाता है। ट्रेन में लगाए जाते हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए, मतलब बड़े चीज़ में खूब मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में उसका खूब बोलबाला है, खूब यूज़ होता है। बड़े चीज़ है, मतलब ये आम आदमी के लिए नहीं है। लेकिन ये एनएफसी टैग जो बनाया गया था, इसको बनाया गया कि बड़े लोग बड़ा इस्तेमाल करें, कंपनीज़ का करोड़ों करोड़ों में इस्तेमाल करें, लेकिन आम पब्लिक भी इसको यूज़ कर सके। यूज़र क्रिएटेबल टैग्स बनाए जा सके, ताकि मान लीजिए आप अपने घर में कई जगह पे टैग लगाना चाहते हैं। जैसे किचन में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मोबाइल में कुछ अलग फंक्शन हो जाए। बेडरूम में जा रहे हैं, सीधे लगा दिए कि नाइट स्टैंड पे मोबाइल रख रहे हैं, इसका मतलब आप डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर दो। आप खुद से टैग बना सकें, ये करना अलाउ करता है। एनएफसी इसीलिए बनाया गया, मतलब RFID लिए, उससे जितना सीखे थे, समझे थे, वो वन वे था, उसको टू वे बनाए। इतना डेटा उसमें डाल दिया गया कि भैया हैंडशेक तो कर लो, चाहे तुम वाईफाई का पासवर्ड शेयर करो, चाहे तुम ब्लूटूथ का डेटा इधर उधर करो। और दोनों टू वे कम्युनिकेशन होने से ये फ़ायदा हो गया कि बार बार रीराइट हो सकता है, क्योंकि आप जितनी बार वाईफाई का पासवर्ड जनरेट करते हैं, बार बार नया डेटा जनरेट होता है। और यूज़र के लिए भी टैग मार्केट में आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, 6 से 10 का पैक मिल जाता है। तो यही बनाया गया, मतलब RFID को लिए अपग्रेड किया। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल ये समझिए, पेमेंट गेटवे में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आईफ़ोन भी बहुत शुरू-शुरू में काफ़ी टाइम तक नहीं दे रहा था एनएफसी, लेकिन पेमेंट गेटवे में इसका प्रचलन बढ़ने के चलते एंड में आईफ़ोन को भी देना पड़ गया। एंड्रॉयड में ये फीचर बहुत पहले से था, और ये मतलब पेमेंट गेटवे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उतना कंपल्सरी नहीं है, खास करके सैमसंग फ़ोन के लिए, क्योंकि सैमसंग फ़ोन में पता नहीं कौन-सा मैग्नेटिक सिस्टम है। वो लिटरली पुराना पुराना कार्ड रीडर मशीन में डायरेक्ट मैग्नेटिक डेटा फीड कर देता है, यानी कि जिसमें स्वाइप करते हैं उसमें ही डेटा डाल सकता है। ये लेकिन मतलब बहुत कंपनी अलाउ नहीं करती, लेकिन ये किया जा सकता है। कैसे करता है, बड़ा तिगड़म वाला चीज़ है। तो पेमेंट गेटवे में एनएफसी खूब चलने लगा, आपके तो क्रेडिट कार्ड में अब सब जगह आने लगा है। और ब्लूटूथ स्पीकर में ये आपको लिख के मिलेगा, हेडफोन में भी मिलेगा,
और वाईफाई पेयरिंग के लिए जो आप देखते हैं एंड्रॉइड बीम हो गया, सैमसंग बीम हो गया, ये सब जो मतलब कि दो फ़ोन टैप करो डेटा इधर से उधर करेगा। हो क्या रहा है, एनएफसी बस दोनों को एक यूनिक आईडी क्रिएट कर देता है, हॉटस्पॉट बना देता है, हैंडशेक कर देता है, फिर डेटा जो इधर से उधर जाता है वो वाईफाई पे होता है। यही समझिए, एनएफसी डेटा नहीं भेजता है, उसका काम नहीं है वो, उसमें उतना कैपेसिटी भी नहीं है। तो लेकिन वो इतना है कि भैया हैंडशेक करा देता है दो डिवाइस के बीच में। फिर इसका ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने बताया कि यूज़र क्रिएटिव होना चाहिए था। ये मतलब जब मोबाइल एसोसिएशन इस पे काम कर रही थी तो ये था कि ताकि आप टैग इस तरह का खूब सारा पैक खरीद लें और घर में जो जो करना है वैसे करें। जैसे काफ़ी लोग इसका टैग खरीद के गाड़ी में लगा देते हैं कि गाड़ी में जैसे ही स्टैंड में लगाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी चीज़ कर देगा, जैसे कि मतलब एसएमएस डिसेबल कर दे, या जो 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 आप फंक्शन सेट करना चाहें, आपका मोबाइल ओएस जितना सपोर्ट करे वो सब डिसेबल कर दीजिए, सीधे मतलब जीपीएस चालू कर दीजिए। बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ होता है जो अगर आप कर देते हो ऐसा कि भैया हम यहाँ पे रख रहे हैं फ़ोन, नहीं ये तिगड़म नहीं होना चाहिए, यहाँ रख रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, वो सब आराम से एनएफसी टैग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा पैसा दिए। प्लस इसमें बहुत लोग बटन्स भी बना सकते हैं क्योंकि एनएफसी मतलब कम पावर पर चलता है, लेकिन इतना है कि वो कीबोर्ड जैसा काम कर सकता है। तो डिम्पल आईओ करके अनबॉक्स थेरेपी ने एक दिखाया था, पता नहीं उस कंपनी का क्या हुआ, लेकिन उन्होंने 4 बटन एक एनएफसी टैग में दिया था। दूसरी कंपनी एनएफसी टैग पे पूरा का पूरा कीबोर्ड उतार रही है जो आपके सैमसंग फ़ोन के लिए रहे। और इसका कीबोर्ड का ये खासियत है, इसमें बैटरी ही नहीं लगता है, पूरा का पूरा कीबोर्ड है, बहुत छोटा सा कम पावर का, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन यही समझिए कि काफ़ी चीज़ किया जाता है, ये हैंड से लो बैंडविथ हुआ आराम से कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल काफ़ी है। लेकिन अब इसका हकीकत तो समझते हैं, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब जो बड़ा लॉन्च के तौर पे कहा जाए वो सैमसंग S4 से किया जा रहा है अप्रैल 2013 से। अभी तक ये आपको हर जगह नहीं दिख रहा है। इसका बहुत मतलब बड़ा नुकसान होता है एंड्रॉइड के दुकान में। मिड रेंज फ़ोन सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं अभी, मतलब पर यूनिट सोल्ड देखिएगा पर मंथ में, तो वहाँ पे मिड रेंज फ़ोन्स में ये नहीं आ रहे। मेरे सबसे पुराने फ़ोन जो मैंने खरीदा था खुद से, लिनोवो YP1, उसमें था NFC, लेकिन उसके बाद वाले वर्जन में किसी में मुझे NFC नहीं मिला। सैमसंग के M सीरीज़ में तो है भी नहीं NFC। तो ये समझिए एनएफसी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। कारण इसका बहुत सारा था। पहला इसका एक कारण है कि जो एनएफसी का बात था कि छोटा डेटा इधर से उधर करे, क्यूआर कोड वही करता है कि आप क्यूआर कोड का स्कैन करके, जैसे आपको मेरे को डोनेट करना है, आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, वो आपको बता देगा S2T@UPI में डोनेट कर दो। तो ये काम तो क्यूआर कोड से हो सकता है, इसके लिए एनएफसी क्यों इस्तेमाल करें, और क्यूआर कोड तो आराम से प्रिंट कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड काफ़ी उसका वो नीश हटा दिया। और प्लस कई सारी जगह पे हैंडशेक का प्रोटोकॉल को सिक्योर करने के लिए एसएमएस के थ्रू किया जाता है। जैसे एयरपोर्ट में आप जाते हैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि टैप करो और तब आपका वाईफाई वो करेगा, वो आपके मोबाइल नंबर को रजिस्टर करेगा और उस पर ये करता है कि ठीक है अब मोबाइल नंबर पे हम पिन भेजेंगे, तो इससे ज़्यादा कंट्रोलेबल होता है। एनएफसी का वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा इस, और मिड रेंज में ना आने के चलते आपको तो आप बहुत सारे चीज़ में हटाने लग रहे हैं एनएफसी, जो कि पहले फिक्स था कि आना ही है एनएफसी। और फिर इसका फाइनल बात आता है कि जो इसका लोगो मतलब कहते हैं ना फाइनल नेल इन द कॉफिन, ये हो गया इसमें सिक्योरिटी वनरेबिलिटी बहुत है। जबकि एनएफसी को बनाया गया था जो कि एज ए पेमेंट गेटवे के तौर पे बनाया गया था, इसको सोच समझ के बनाया गया, लेकिन बात था कि हमेशा सिक्योरिटी हमेशा ये होती है कि कस्टमर कितना समस्या झेलने को तैयार है। मान लीजिए आप एनएफसी वाला सिस्टम लगा देते कि बस मोबाइल टैप मारे और सीधे कर दिया डेटा, तो उसमें कंपनी चाह रही होगी, जो कंपनी एनएफसी बनाई वो भी चाह रही होगी भैया एक रखो कि पिन आए, एसएमएस आपको मतलब चेक करना पड़े तब जाके करें, लेकिन वो कन्वीनियंस के चलते लोग यूजर्स उसको अच्छा नहीं कि, तो उन्होंने वो हटा दिया। तो मतलब जितने चेक एंड पॉइंट्स हम लोग हटाते गए, हम लोग इसको वनरेबल बदल दिए। और फिर इसका मतलब वनरेबल का साइड इफेक्ट ये हो गया कि लोग बगल से जा रहे हैं, आपका एनएफसी डेटा स्वाइप कर सकते हैं। अब क्योंकि मतलब हम लोग सिर्फ फील्ड हटाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड में पिन आता ही नहीं है, मतलब बिना पिन के कैसे हो रहा है। तो वही समझिए कि ये एनएफसी उतना सिक्योर ना, मतलब हम लोग उसको यूजेबिलिटी के लिए उसको एकदम सिंपल कर दिए और इसका फ़ायदा उठा के हैकर्स लोग अपना समझ के ले रहे हैं। इसीलिए अभी आपको रिसेंटली खूब सारा मेटल ब्लॉकिंग प्लेट्स वाले वॉलेट्स दिखने लगे होंगे ताकि वो एनएफसी फील्ड को रोक दे, तो आपका कोई डेटा इधर से उधर ना चुरा सके। कुछ लोग होता है कि क्रेडिट कार्ड लिए हैं उसमें एनएफसी चीज को मतलब ये होता है कांटी और हथौड़ी से डिसेबल करते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि लोगों का कि उतना डर क्यों लगा। भाई कोई भी पास से गुजर गया, आपसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन में चल रहे थे, कोई बगल से भिड़ा, आप उतना ध्यान थोड़ी दोगे, लेकिन आपका डेटा गायब हो गया, बैंक अकाउंट स्वाहा हो गया। तो कुछ ही लोग रहते हैं जो ये कर देंगे कि भैया 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन में पिन मांगो या फ़ोन करो, कुछ भी हो, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना हो सकता था। और जो कि मिड रेंज फ़ोन जो नहीं है, तो ये मतलब जेनुइनली एनएफसी को डुबा रहा है, जबकि एंड्रॉयड के पास ये हो जाना चाहिए था कि 2013 में आया तो 2015 तक में एंड्रॉयड को ही कर देना चाहिए था, यानी गूगल को प्लीज़ हमारे फ़ोन में डालो एनएफसी। तो वो नहीं करने के चलते मतलब ये टेक्नोलॉजी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। सिक्योरिटी वनरेबिलिटी सुधारा जा सकता है, शांति से ये कर दो। जब आप टैप कर रहे हो तो वो ऑन ऑफ पूछे आपसे, यूज़र से पूछे, तो है मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फेल हो गया। और पेमेंट के मामले में और लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसको और सिक्योर करने के लिए काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि रुक गया है, लेकिन ये उतना यूबिक्विटस नहीं हुआ, यानी हर जगह नहीं छा गया जैसा हम लोग सोच के चल रहे थे।
और दिल्ली मेट्रो में आरएफआईडी तो आपको मिलता ही है ब्लू टैक्स में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनएफसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, कि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।